दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब शायद आप जानते भी होंगे। रिपब्लिक डे या कहे कि 26 जनवरी आखिर क्यों और कहाँ मनाई जाती है? आप कहेंगे कि कर्तव्य पथ पर और क्योंकि इस दिन संविधान को लागू किया गया था इसीलिए ये मनाई जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी और भी कई बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकिल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 26 जनवरी की सुबह 10:18 ये वो वक्त है जब हमारा देश एक गणतंत्र राष्ट्र बना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जनवरी 1950 में इस दिन संविधान को लागू किया गया था, जिसके कई कारण थे। देश के आजाद होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। इस दिन भारत एक पूर्ण गणतंत्र देश घोषित किया गया था। 26 जनवरी को संविधान को लागू करने की एक और अहम वजह बताई जाती है, जो थी साल 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा की थी। साल 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आम सहमति से इस बात का ऐलान किया गया था कि अंग्रेजी सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे। इसी दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। देश में आज जिस संविधान के मुताबिक काम किया जा रहा है, उसका मसौदा भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिनों के बाद 26 जनवरी को यह देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई। संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेजों के कानून यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। इसलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र दिवस बना था। उसके ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। इसी दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में बग्घी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे, जहां उन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली थी और उन्हें पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इसी दिन हम भारतवासी तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान करने के साथ साथ कई कार्यक्रमों का या तो आयोजन करते हैं या फिर उनका हिस्सा बनते हैं। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती से ही शुरू हो जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों के नाम का ऐलान होता है। वहीं 25 जनवरी की शाम राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन देते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान परेड निकाली जाती है। वहीं 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परेड में शामिल होते हैं और एनसीसी कैडेट के साथ मुलाकात करते हैं। वहीं 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दौरान तीनों सेनाओं के बैंड शानदार धुन के साथ मार्च पास्ट करते हैं। इसी के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। तो अब बताइए कि क्या आप जानते थे कि आजादी से पहले देश का स्वतंत्रता दिवस किसी और दिन मनाया जाता था? और गणतंत्र दिवस से जुड़ी इस तरह की कुछ और रोचक बातें आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, नहीं लगा है तो भी भैया लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें।